बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुबहान है और मैं यूआईटी से BSc कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मुरक्कबात हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मुरक्कबे तौसीफ़ी। देखिए, मुरक्कब हम कहते हैं दो या दो से ज़ायद मुफरद अस्मा के मिलने से जो बामायनी हमारे पास एक कंपाउंड की शक्ल में चीज़ आती है उसको हम मुरक्कब कहते हैं अरबिक में। अभी मैंने आपको कहा कि दो या दो से ज़्यादा, तो हमारे पास जिस तरह हमने पहले मुरक्कबात पढ़े हैं, मुरक्कब जारी पढ़ा, मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा है, वो हर एक के दो दो जुज़ बनते हैं। मुरक्कब शारी हमने पढ़ा, उसमें भी दो दो चीज़ों से मिलकर वो एक मुरक्कब बनता है। तो इसमें भी हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज यानी कि दो पार्ट से मिलकर ये बनता है। वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अब मुरक्कब तौसीफ़ी होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर उसको लिखूँ जनरलाइज, अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें एक सिफ्त होती है और फिर जिसकी सिफ्त होती है वो भी मौजूद होता है, जिसको हम मौसूफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, नेक लड़का। यहां पर ये उसकी सिफ्त है, जैसे हम कहें कोई नेक लड़का, ये उसकी सिफ्त है और लड़का जो है वो मौसूफ है हमारे पास सिंपली। अब मुरक्कब नाक़िस में हमने आमतौर पे देखा है कि जब भी हमने उर्दू में हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं, जब हमने उसकी अरबिक बनानी होती है तो उसको वो क्रॉस का, जैसे हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में कहा था कि मुरक्कब इज़ाफ़ी जब हम उर्दू में देखें तो मुज़ाफ़िले पहले आता है, मुज़ाफ़ बाद में आता है, लेकिन अरबिक में चीज़ उल्टी है। इसी तरह यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि मौसूफ पहले आएगा और सिफ्त बाद में आएगी। तो यहाँ से हम इसको समझेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी जब अरबिक ग्रामर में हम पढ़ते हैं तो इसमें जिसकी तारीफ बयान होती है वो पहले आता है, मौसूफ पहले आएगा और सिफ्त बाद में होगी। फॉर एग्जाम्पल यही नेक लड़का, ये अगर हम देख लें तो इसकी कोई नेक लड़का, इसकी अरबिक हम क्या बनाएंगे, मौसूफ को पहले ने है वलदुन सालिहुन, तो ये इसकी अरबिक इस तरह से बनेगी वलदुन सालिहुन। अब इसमें एक चीज समझने की ये है कि उर्दू में तो हमने देखा कि सिर्फ पहले आएगी मौसूफ बाद में आएगा, लेकिन अरबिक में मौसूफ पहले क्यों आया और सिर्फ बाद में क्यों आई। देखिए, जिस तरह हम यहाँ पर कहते हैं उम्मतुन उम्मतन मुस्लिमतन, अब इसमें जो है हम सिफ्त को हम फिक्स रखते हैं, यानी कि जैसे हम कह रहे हैं उम्मतन मुस्लिमतन, अगर यहाँ पर वो मुस्लिम उम्मत है, मुस्लिम है, उसकी ये सिफ्त है, तो तभी वो उम्मत कहलाने के काबिल है। अगर नहीं, यहाँ पर उर्दू में और पंजाबी में जब सिफ्त पहले आती है तो वो बात डबल मीनिंग मतलब होती है उसमें। जिस तरह हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में कहते हैं कि लड़के की किताब है, तो किताब की जगह मुज़ाफ़ की जगह हम कुछ भी ला सकते हैं, वहाँ पर वो चीज़ फिक्स नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसी तरह यहाँ पर भी हम बात बदल सकते हैं, नेक के बाद कुछ भी आप कह दें, मतलब ये चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती कि इसमें बात सीधी नहीं होती, ज़ूम आइनी हो जाती है। तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ है इसमें। और अब जो रूल है इसमें मुरक्कब तौसीफ़ी में, अगर हम रूल की बात करें तो जो सिफ्त होगी अकॉर्डिंग टू रूल, हमने इसम के चार पहलुओं को पढ़ा था। हमने इसम को पढ़ा हालत के एतबार से पढ़ा, उसके बाद हमने देखा वुसअत के एतबार से देखा, और उसके बाद अदद एंड देन जिन्स। अब जो सिफ्त होगी वो इन चारों एतबारात से मौसूफ को फॉलो करेगी, उसके ताबे होगी। जैसे अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर अगर मौसूफ हमारा मफूली हालत में है, यहाँ पर मफूली हालत में है, तो ऑब्वियसली सिफ्त भी मफूली हालत में होगी। अगर वुसअत उसकी नकरा है तो ये भी नकरा में आएगा। अगर अदद उसका वाहिद है तो ये भी वाहिद में होगी। जिन्स उसकी मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस में होगी। ठीक है, ये इसका रूल है कि
जो सिफ्त है वो मौसूफ के इन 10 एतबारात से। देखें हालत में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आते हैं, वुसअत में 2 आते हैं, 5 हो गए, अदद में भी 3 होते हैं, एंड देन जिन्स में 2 होते हैं। इन 5 और 5 को अगर हम ऐड करें तो ये 10 बनते हैं। इसका मतलब ये है कि इन 10 एतबारात से जो हमारी सिफ्त है वो मौसूफ को फॉलो करती है, उसके मुताबिक आती है। अब अगेन वही बात कि जिस तरह से हम कहते हैं कि अरबिक लैंग्वेज में कोई भी चीज़ जो है वो फाइनलाइज नहीं है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि बस ये पत्थर पे लकीर हो गई। अगेन इसमें भी इस्तिस्ना आती है, और वो क्या आती है, ये है कि जब भी आपकी जो मौसूफ है अगर वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, फॉर एग्जाम्पल देखें आकिल मखलूक कौन सी है, इंसान है, जिन्न है और फरिश्ते हैं, उसके अलावा जितने भी वो गैर आकिल हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ले लूँ कलमुन, और इसकी जमा क्या बनेगी, अक़लामुन, तो इसके साथ जो आगे इसकी सिफ्त आएगी वो आएगी वाहिद मुअन्नस। इसकी सिफ्त में क्या लिखूंगा, अगर मैंने आगे उसको बताना है जदीद, तो इसके साथ आएगी तो सिंपल। इसी तरह अगर शजर है, बस लास्ट एक मैं एग्जांपल देके और फिर इसकी अगर मैं जमा मुकस्सर बनेगी अशजारुन तवीलतुन, तो ये इसकी एक जो है वो इस्तिस्ना भी आ गई। और ये हमारा टॉपिक था मुरक्कब तौसीफी का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।